बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सौरमंडल के ग्रहों के बारे में बात करेंगे। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों के नामों को किस प्रकार से याद किया जाए, उसके लिए मैं एक तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, उस ट्रिक में ना ही आपको ग्रहों के नामों का ज्ञान होगा, बल्कि कई प्रश्नों के उत्तर भी उस ट्रिक में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत आनंद आएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट्स मिले सबसे पहले। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ या अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ के नाम से जाना जाता है। यह एक संस्था है। इसकी स्थापना 28 जुलाई सन 1919 में हुई थी। यह संस्था खगोलीय पिंडों के नामकरण के लिए मान्यता प्राप्त एकमात्र संगठन है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से खगोल विज्ञान की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। IAU दुनिया के अलग अलग भागों में हर 3 वर्ष में एक सभा का आयोजन करता है, एक सम्मेलन का आयोजन करता है, जिसमें खगोल विज्ञान से जुड़े हुए बड़े बड़े विद्वान इस चर्चा में सम्मिलित होते हैं। IAU का एक सम्मेलन सन 2006 में प्राग में हुआ था, जिसमें करीब 75 देशों से 2500 खगोलीय विद्वान एकत्रित हुए थे। और ये प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है। चेक गणराज्य जो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। दोस्तों, यह सम्मेलन 15 से 24 अगस्त तक चला। सन 2006 को 15 से 24 अगस्त तक चला, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन, सौरमंडल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। और सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में, शर्तों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहला है परंपरागत ग्रह, ये पहला श्रेणी। दूसरा बौना ग्रह, बौने ग्रह में कुछ पिंड आए। और तीसरा लघु सौरमंडलीय पिंड, जिसमें छोटे छोटे खगोलीय पिंड। तो पहला परंपरागत ग्रह, जी हाँ दोस्तों, इसमें 8 ग्रहों को रखा गया: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। और दूसरा बौने ग्रह, जिसमें प्लूटो, चेरान, सेरस और भी कुछ पिंड हैं। ये जो प्लूटो है बौने ग्रह में, ये पहले ग्रहों में आता था। जी हाँ, ग्रहों में इसकी दर्जा होती थी, लेकिन 24 अगस्त सन 2006 को IAU की बैठक में इसको बौने ग्रह में डाल दिया गया। ग्रह होने का दर्जा इससे छीन लिया गया, क्योंकि ये जो शर्तें थी उसमें ये असफल हो गया। इसकी कक्षा जो है, प्लूटो की जो कक्षा है वो वृत्ताकार नहीं थी। और यह वरुण, जो वरुण ग्रह है, वो जिस कक्षा से होकर गुजरता है उसकी कक्षा को ये काटता था। जी हाँ, प्लूटो वरुण की कक्षा से होकर गुजरता था। आकार में भी बहुत छोटा है, चंद्रमा से भी छोटा है आकार में। इस वजह से इसको बौने ग्रह में रखा गया। और 2006 के पहले, 24 अगस्त 2006 के पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग 9 पढ़ते थे, अरुण, वरुण, यम। लेकिन 24 अगस्त सन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया गया, इसको बौने ग्रह में डाल दिया गया। और जो परंपरागत ग्रह हैं वो सिर्फ 8 हो गए। तो आज इस टाइम पर कुल मिलाकर परंपरागत ग्रह, मेन ग्रह जो हैं वो केवल 8 हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये जो परंपरागत ग्रह हैं
इनको किस प्रकार से याद किया जाए, इन ग्रहों के नामों को, चलिए हम उसको जानते हैं। दोस्तों मैं ये जो बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको बकवास लग रही होंगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ जानने से पहले हमें बेस को जानना ज़रूरी है। स्टार्टिंग से उसकी उत्पत्ति क्या है, क्यों है, कैसे है, बेस को पहले मजबूत करना चाहिए। जड़ अगर मजबूत है तो आगे वो पेड़ बहुत अच्छे तरीके से खड़ा होगा। तो दोस्तों ये रहा वो ट्रिक जिसके माध्यम से आप सभी ग्रहों के नामों को इसी तरीके से याद कर सकते हैं। बीएसपी में बहुत शांति अब है। बीएसपी एक पार्टी है जो यूपी की, मायावती इसके अध्यक्ष हैं, और जब इनकी पार्टी सत्ता में आई थी सन 1995 में तो बहुत उछल कूद था इस पार्टी में, बहुत काम भी की, पैसा भी खाई, हाथी भी मनवाई। तो इस प्रकार से बहुत उछल कूद था। और अब क्या हुआ, अब इस पार्टी में शांति हो गई जब वो दोबारा सत्ता में नहीं आई। हालांकि वो 4 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री। तो बीएसपी में बहुत शांति अब है, इसको याद रखेंगे। बी से हुआ बुध, एस से हुआ शुक्र, पी से हुआ पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, BSP पहला अक्षर से आप बना सकते हैं। और मे से मंगल, बहुत से बड़ा, बहुत का मतलब ही होता है बड़ा, और बृहत, तो बृहत से बृहस्पति, बहुत से बृहस्पति, बाद से बृहस्पति, और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है, इसलिए बहुत से सबसे बड़ा ग्रह, बहुत बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बहुत बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह के नाम पूछा जाए तो बृहस्पति। और शांति से शायद से शनि कर सकते हैं। और शनि जैसा पूजित शांति का होता है, जिस किसी के ऊपर शनि आ जाए तो पंडित बुला के ढोक पटांग करते हैं, तो शांति से शनि। और अब से आ से अरुण, बा से वरुण। अब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी खोज जो है अब हुई है, और सभी जितने भी ग्रह हैं अब को छोड़कर इनकी खोज पहले ही हो चुकी थी। ईसा पूर्व से पहले ही लोग इन ग्रहों को जानते थे, क्योंकि इन सभी ग्रहों को अपनी आंखों से देखा जा सकता है। और अब ये जो 2 ग्रह हैं इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये केवल जब दूरबीन की खोज हुई उसके बाद ही इसकी खोज हो पाई। दूरबीन की खोज सन 1608 में हेंस लिपर्ची के द्वारा हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ, सन 1781 में अरुण, और सन 1843 में वरुण। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे कि इसकी खोज अब हुई है दूरबीन की खोज के बाद। और बाकी ग्रहों को ईसा पूर्व से ही जाना जाता है। पृथ्वी पर तो हम हैं ही, बाकी ये जो 5 ग्रह हैं उनको हम अपनी आंखों से बिना दूरबीन या बिना लेंस की सहायता से देख सकते हैं। लेकिन अब जो है ये दूरबीन से ही देखा जा सकता है, अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते, किसी की दूसरे सोर्स का यूज़ करते ही, टेलीस्कोप वगैरह यूज़ करके ही हम इसको देख सकते हैं अब को। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ देखिए, नीचे आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर 4 नीचे 4, बीच में कुछ खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका भी एक मतलब है। बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, लघु सौरमंडलीय पिंड होते हैं, छोटे छोटे ग्रह होते हैं, छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में यह स्थित है। क्षुद्र ग्रह जो हैं कभी कभी पृथ्वी से भी टकरा जाते हैं। दोस्तों ये क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर, धरातल पर एक विशाल गर्त बनाते हैं, एक विशाल मतलब गड्ढा टाइप में बन जाता है। जहाँ ऐसे ही महाराष्ट्र में लोनार झील, याद रखेंगे नाम, लोनार झील, ऐसा ही एक गर्त है, एक गड्ढा है जिसका निर्माण एक आकाशीय पिंड के टकराने से ही हुआ था। अगर लोनार झील की बात करें तो ये बुलढाणा ज़िले में है, महाराष्ट्र के। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे ही 2 और गड्ढे हुए थे, लेकिन वो भर चुके हैं, अब वहाँ पर कोई गड्ढा नहीं है। तो ये लोनार झील आज भी एक रहस्य बना है, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं, आते हैं दूर दूर से लोग देखने के लिए इसको। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। अब
ये जो पहला 4 ग्रह है इसको पार्थिव क्या बोलते हैं, इसको पार्थिव या आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आंतरिक या पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है, इनर प्लैनेट। तो पार्थिव का मतलब क्या होता है, आंतरिक का मतलब समझ गए, जो अंदर हैं। जी हाँ, सूर्य के पास ये 4 ग्रह होते हैं। और पार्थिव मतलब जो पृथ्वी से संबंध रखने वाले ग्रह, पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंध रखने वाले। तो पृथ्वी से संबंध इसका, इसके इस साइड 2, इसके इस साइड, तो ये क्या हो गए, पार्थिव ग्रह हो गए। तो इसको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और ये जो लास्ट में 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको बोलते हैं बृहस्पति या बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं, बृहस्पति या बाह्य ग्रह। तो इसको भी याद रखेंगे, बृहस्पति या बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट बोला जाता है। तो बृहस्पति मतलब बृहद पति। अब इसको मैं बनाने वाला हूँ, आकार के हिसाब से बनाने वाला हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। बृहस्पति मतलब ये जितने भी ग्रह हैं बहुत ही बड़े बड़े हैं। बृहस्पति मतलब बृहस्पति से संबंध रखने वाले ग्रह जो हैं बृहस्पति ग्रह हैं। लेकिन इस शब्द से मैं एक ट्रिक निकाल कर आपको देने वाला हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए। इनमें जितने भी ग्रह हैं सब बहुत बड़े बड़े हैं। जी हाँ, ये बहुत शांति अब है, बहुत के बाद जितने भी ग्रह हैं वो सभी आकार में बड़े बड़े हैं। तो बहुत से स्टार्ट करिए। बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है, और उसके बाद शांति, शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां नंबर किसका आता है दोस्तों, जिस पर हम हैं, पृथ्वी। ये 5वां नंबर पर आता है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह का नाम पूछा जाए तो 5वां पृथ्वी है। और छठा जो है वो शुक्र है। शुक्र को कई नामों से जाना जाता है। हम इन सभी के बारे में डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए जो भी जानकारी दे रहा हूँ ये ठोस है, स्ट्रॉन्ग है, इसको याद रखेंगे। इसमें कई पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगले वीडियो में हम और ही अच्छा तरीके से संपूर्ण जानकारी लेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, उसके बाद शुक्र। पृथ्वी और शुक्र का आकार एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसके व्यास में कमी होने के कारण ये 6ठे स्थान पर आता है शुक्र। और 7वें स्थान पर 7वां सबसे बड़ा ग्रह का नाम पूछा जाए तो मंगल ग्रह है। और सबसे छोटा बच्चा जो है दिलों के पास है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह याद रखेंगे, सूर्य के सबसे पास है। सूर्य से दूसरे नंबर पर दूरी पर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे पास शुक्र है। और ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। शेयर दोस्तों के ग्रुप, अपने दोस्तों के ग्रुपों में शेयर करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।